हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि आप अपने एटीट्यूड जो है शेर की तरह, अपना माइंडसेट जो है शेर की तरह कैसे बदल सकते हो। कि आपको शेर की तरह जीना है तो आपको उसकी तरह माइंडसेट रखना पड़ेगा, उसकी तरह एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तभी आप शेर की तरह कहलाओगे, तभी आप शेर की तरह बन पाओगे। इस वीडियो में ये सारी जानकारी दूंगा। तो इससे पहले आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी रोज़ मैं देता रहूँ, ताकि आपका जीवन में परिवर्तन होता रहे और आप सक्सेस तक जल्दी पहुँच जाए। जी हाँ मेरे भाई, तो आज हम बात करेंगे कि आप शेर की तरह कैसे बन सकते हो, शेर की तरह कैसे एटीट्यूड रख सकते हो, अपना कैसा माइंडसेट तब्दील कर सकते हो शेर की तरह। तो शेर की तरह बनने के लिए आपको पहले शेर जैसी सोच लानी पड़ेगी, शेर जैसे विचार लाने पड़ेंगे। तभी आप शेर की तरह जी पाओगे, तभी आप शेर के जैसा माइंडसेट रख पाओगे, तभी शेर के जैसा एटीट्यूड रख पाओगे। और अपनी समाज में दहाड़ बना पाओगे कि मेरा समाज में कुछ रुतबा है, मेरी पहचान है, मेरी कुछ वैल्यू समाज में। तभी आप इनक्रीज़ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि शेर की तरह जो बंदा जीता है उसकी दुनिया इज्जत करती है, और जो कुत्ते की तरह जीता है उसको लोग गुलाम बनाते हैं। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, शेर की तरह जीना है तो आपको अपने असूल बनाने पड़ेंगे। कुछ कुछ ऐसे सिद्धांत बनाओ अपनी ज़िंदगी के, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाओ, कुछ ऐसे रूल्स बनाओ कि अगर आपकी जान को भी खतरा हो उस टाइम पर, तब भी आपके वो रूल टूटने नहीं चाहिए, तभी आपके जो सिद्धांत है वो टूटने नहीं चाहिए। जैसे शेर का एक बहुत अच्छा रुतबा ये होता है कि शेर को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं शेर हूँ। शेर को ये जंगल में ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी कि मैं शेर हूँ, मेरे को मानो कि मैं आपका सबका राजा हूँ। जब उसके अंदर ऐसा एटीट्यूड ही डेवलप हो जाता है कि सबका राजा मैं ही हूँ, तो वैसा ही एटीट्यूड आपको खुद में डेवलप करना पड़ेगा। तभी आप शेर के जैसे बन पाओगे, शेर के जैसा माइंडसेट रख पाओगे। तभी आपका एटीट्यूड भी वैसे बदलता चला जाएगा। जैसे आप माइंडसेट को बदलोगे वैसा आपका एटीट्यूड बन जाएगा, और जैसे आपका एटीट्यूड बनेगा वैसे आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी। इसके लिए आपको करना सिर्फ यही है कि आपको शेर जैसी सोच रखनी पड़ेगी। छोटे शब्दों में, सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि शेर जैसी सोच रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये ठान लिया कि मेरे को मंजिल चाहिए, तो आपने तब तक भागना है, तब तक आपको मंजिल मिलती नहीं है। शेर जब अपने शिकार के लिए फोकस कर लेता है ना, तो वो उसके सामने चाहे 10 भैंसें जा रही हैं, चाहे 10 हिरण जा रहे हैं, वो उन पर फोकस नहीं करेगा। जिस पर उसने नज़र बनाई हुई है वो उसी को टारगेट करेगा। बाकी जितने भी चले होंगे उसको उनकी परवाह नहीं होगी। इसलिए आपको पहले तो अपना एम सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमने जाना किस तरफ है, कौन सा शिकार चाहिए हमें, कौन सी मंजिल चाहिए, किस मंजिल में हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आपको पहले डेवलप करनी पड़ेंगी, पहले सोचनी पड़ेंगी। उसके बाद आप शेर के जैसा बन सकते हो, शेर का जैसा एटीट्यूड रख सकते हो, शेर के जैसा माइंडसेट रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी मिल सकती हैं जब आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको यही पता नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है, मेरी कौन सी मंजिल है, कौन सी दिशा है, तो आप भटक सकते हो। फिर भटकने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा फिर। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ, भटकने से पहले आपको सिर्फ एक ही टिप्स रहेंगी मेरे बारे में। पहले आप अपना गोल सेलेक्ट करें कि आपका गोल क्या है, आपने ज़िंदगी में करना क्या है, आपका एम क्या है। अगर आप बिना एम के मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत कहीं काम नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप गलत दिशा में मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। अगर आपको सफलता मिलेगी नहीं कभी भी, क्योंकि अगर आप गलत दिशा में मेहनत करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपकी मेहनत करने का वो बेकार हो जाएगी सारी की सारी मेहनत। इसलिए अब मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ एक चीज़। अगर आपने एक कुआं खोदा, मान लीजिए आपने एक कुआं खोदा कि हमें यहाँ से पानी निकालना है। आपने 100 फुट डूंगा कुआं 100 फुट तो छोड़ो, 10 फीट गहरा कुआं जो आपने खोद लिया, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करके 10 फीट गहरा कुआं जो है खोद लिया। उसके बाद आपको ये पता चलता है कि यहाँ तो पानी नहीं है, तो आपकी मेहनत तो सारी बेकार हो गई। इसके लिए आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, पहले अपना एम सेलेक्ट करो, पहले अपना गोल सेलेक्ट करो, जिस दिशा में जाना उस दिशा में जाओ पहले। और उस सारी चीज़ को उस जिस भी फील्ड में जाना आपने, उस चीज़ का आपको नॉलेज ग्रहण करना पड़ेगा। और शेर के जैसा एटीट्यूड बनाकर आपको उस मंजिल तक जाना पड़ेगा। शेर कभी अपने शिकार के लिए ये नहीं सोचता है, उसको ये दया नहीं आती है कि ये शिकार मेरा है तो मैं इसको मार दूंगा तो मेरे को पाप लग जाएगा। उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं होती है। क्योंकि अगर वो ये सोचने लग पड़ेगा कि मेरे से खून खराबा हो रहा है या मैं पाप कर रहा हूँ, तो वो तो भूखा मर जाएगा, उसको तो खाने के लाले पड़ जाएंगे फिर। इसलिए आपको पहले अपनी मंजिल सेलेक्ट करनी है, आपको अपनी मंजिल चूज़ करनी है कि मैंने जाना किस दिशा में, कौन सी दिशा में मैं काम कर सकता हूँ, कौन सी फील्ड में मेरा जो स्किल्ड है वो बहुत अच्छी है। जिस काम को आप सबसे अच्छा मानते हो, जो आपके लिए सबसे अच्छा, जो आप ऐसा सोचते हो कि मेरे लिए ये काम सबसे बेटर है, मेरे को इस काम को करने से मज़ा आता है, तो वही आपको फील्ड पकड़नी है आगे चल के भी। ऐसा नहीं है कि आपको घर वाले बोल रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि बेटा तू इधर जा उधर जा, और ऐसा करने से आप अपना अपना एम जो है उससे भी भटक रहे हो आप। तो आपको पहले अपना एम सेलेक्ट करना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको शेर के जैसा एटीट्यूड रख के उसके पीछे भागना तब तक का जब तक आपको वो मिल नहीं जाती चीज़। इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।